कवर लेटर। कवर लेटर जो हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था ना, रिज्यूमे जो भी हम लोग उसको प्रोनाउंस करें, उसका कवर लेटर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब किसी भी जॉब के लिए जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अटैच अ कवर लेटर। मतलब जो एम्प्लॉयर होगा उसके हाथ में सबसे पहले कवर लेटर ही आएगा, और कवर लेटर के एंड में हम लोग लिख देते हैं इनक्लोज या इनक्लोज़र। कौन कौन सा चीज़ हमने इसके साथ स्टेपल किया है, मतलब हमने इनक्लोज कर दिया है लेटर के साथ। तो उसमें हम लोग बता देते हैं कि हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज कर रहे हैं और अपना रिज्यूम भी इनक्लोज कर दे रहे हैं। तो इसीलिए कवर लेटर पहला होता है, ये इंट्रोडक्टरी होता है, पहले हम इसके ज़रिए ही अपना पहचान बताते हैं एम्प्लॉयर को। तो ये मेरे लिए इजी था समझाना टीचर का, ठीक है ना। आप लोग किसी फर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे जब सीए बन जाएंगे, ठीक है ना, तो आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे। मैंने यहाँ स्कूल का नाम लिया है। तो सबसे पहले आप लोग को सेंडर का एड्रेस देना पड़ता है। आप ही हैं वो सेंडर, आपको अपना पहले एड्रेस दे देना पड़ेगा, ये आपका एड्रेस है। और याद रखना कि जैसे हम लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ते थे ना कि हर एक लाइन ख़त्म होने के बाद हम लोग कॉमा दिया करते थे, ऐसा यहाँ कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे। तो पहले सेंडर लेटर दे दिए, लेटर बोल रहे हैं, सेंडर एड्रेस दे दिए। उसके बाद फिर डेट बताओगे, आज का डेट दे देना जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। फिर उसके पास रिसीवर्स एड्रेस होगा, जिसके पास आप भेज रहे हो, रिसीविंग पर्सन का एड्रेस। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट देना पड़ता है कि किस टॉपिक पे हम लोग लिख रहे हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए पीजीटी का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब जो ग्रेजुएट के बाद भी और मास्टर डिग्री भी किया है, तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद फिर आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करोगे। बहुत सारे फॉर्मल लेटर में आप लोगों ने देखा होगा कि सर लिखना भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग उसमें सर लिखेंगे, एड्रेस कर रहे हैं तो फॉर रिस्पेक्ट पर्पज़ आपको सर लिखना पड़ेगा। तो आप पहले वहाँ सर लिख देना। सर के बाद फिर आई एम राइटिंग दिस विथ रेफरेंस। रेफरेंस क्यों भाई, कोई ना कोई तो आपको रेफरेंस मिला होगा ना, जैसे न्यूज़पेपर का टेलीग्राफ है या टाइम्स ऑफ इंडिया है या कोई और मैगज़ीन है, कोई और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई मैगज़ीन गैजेट आता होगा, तो उसमें बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में न्यूज़ आते रहता है। तो उसी का रेफरेंस लेके आप बता रहे हो कि आई एम राइटिंग दिस विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टाइज़ किया था, आपको ये पीजीटी पोस्ट का एक टीचर चाहिए, तो उसके लिए आपने एडवर्टाइज़ किया था, तो आपके उसी एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से मैं लिख रहा हूँ, जो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में डेटेड 27 जुलाई को आया था। 27 जुलाई आप डेट दे दोगे या 26 दे दोगे, 25 दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, जिस दिन आप लिख रहे हो उससे पहले का डेट देना है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन योर हाईली एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म, तीनों में से कुछ भी एक चुन लेना। ये स्कूल की बात है तो इंस्टीट्यूशन चुन लेना, स्कूल भी लिख सकते हो। इसके बाद फिर अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। एज आई एम आउट गोइंग एंड डिलीजेंट, मैं काफ़ी ओपन हूँ टू लर्निंग, आई एम ओपन टू लर्निंग, आई एम आउट गोइंग का मतलब ओपन टू लर्निंग, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न। मैं डिलीजेंट हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे, काम करने में या सीखने में मेरा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हाई है और दिमाग से, ध्यान से काम करता हूँ। आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड BEd एंड MAd। अपने बारे में बता दो कि सिर्फ PGT ही नहीं हूँ, सिर्फ MA ही नहीं हूँ, मैं BEd भी हूँ और MAd भी हूँ। कौन से ईयर में हूँ ये आप बता सकते हो सेपरेटली, BEd कौन से साल में और MAd कौन से साल में, या फिर मैंने यहाँ एक ही ईयर दिया है, कोई बात नहीं। आई एम ऑल्सो अटैच्ड विद एन NGO। मैं स्कूल में तो शायद अभी जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, स्कूल में नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं NGO में एक पढ़ाता हूँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देता हूँ किसको, नीडी स्टूडेंट्स वगैरह को, किसी भी बोर्ड, किसी भी लेवल के बच्चों को। आई बिलीव दैट द स्किल एंड एक्सपीरियंस, मेरा ये भी विश्वास है कि मेरा जो स्किल है पढ़ाने का, जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, आई हैव ओवर ईयर्स, पिछले कुछ सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो अगर आपके इंस्टीट्यूशन को मिले तो आपका जो ग्रेसफुल इंस्टीट्यूशन है उसमें एक पॉजिटिव एडिशन होगा। मतलब आप अगर मुझे रिक्रूट कर लेंगे तो आपके यहाँ एक पॉजिटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव एडिशन हो जाएगा। और उसके साथ आप ये भी बता रहे हो कि आई एम हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, पैशनेट हूँ अबाउट द नॉबल वोकेशन ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग के नॉबल वोकेशन से रिलेटेड चीज़ों में मैं बहुत ही पैशनेट हूँ, बहुत ही हमारा जुनून है काम करने का।
आई हैव ऑल्सो बीन acclaimed फॉर माई परसिस्टेंट हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। मतलब मेरे हार्डवर्क और डेडिकेशन के लिए मुझको हमेशा प्रशंसा भी किया गया है, हमेशा हमारी तारीफ़ की गई है हर जगह जहाँ जहाँ मैंने काम किया है। इसके बाद कवर लेटर का ये एंडिंग है, मतलब किस तरीके से एंड करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इसने बीच में डाला हुआ है। आई देयरफॉर एश्योर यू सर, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ठीक है, भले ही हो या ना हो लेकिन यकीन दिला दो, दैट आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब हो रहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम। टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़, मेरे ड्यूटीज़ को निभाने में, जो कोई भी मुझे ड्यूटी दिया जाएगा, जितने भी पीरियड, जितने भी क्लासेस दिए जाएंगे, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको निभाने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इफ़ आई एम गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू सर, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेवा करने का हमको ये चांस मिला तो हम कोई भी चांस छोड़ेंगे नहीं। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, यहाँ पे होना चाहिए कॉमा, लेकिन आप लोग ऑफिशियल लेटर में जब हायर स्टैंडर्ड में लिखते हो तो कॉमा देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन यानी कि पहले से ही हमको अनुमान है कि आप ये जॉब हमको ही देंगे। एंटिसिपेशन मतलब यू आर एंटिसिपेटिंग दैट द जॉब विल बी गिवन टू यू ओनली, आप पहले से ही बता दे रहे हो, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये मुझे ही मिलेगा। फिर सिंसियरली योर्स, अपना नाम बता दोगे कि मैं पूरी तरह से आपका आभारी हूँ, अपना नाम दे दिए, कोई कॉमन नाम नहीं मिला तो मैंने यही नाम दे दिया। उसके बाद फिर लास्ट में इनक्लोजर आपको दे देना है कि इस कवर लेटर के साथ क्या क्या इनक्लोज कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ अटैच कर रहा हूँ। तो मेरा एक अटैचमेंट है मेरा एकेडमिक टेस्टिमोनियल्स, माध्यमिक का, हायर सेकेंडरी का, आपके वेरिफिकेशन के लिए ये सब मैं टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ। माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, सारा सर्टिफिकेट्स आपको दूंगा, आप वेरीफाई कर लेना। तो ये टेस्टिमोनियल्स हो गया। और दूसरा नंबर रिज्यूम, तो रिज्यूम लिखना आपको आ ही गया है, ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल तरीके का। बाकी जो है एक फॉर्मेट, वो एक कॉम्बिनेशन फॉर्मेट है, और कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, जिसमें स्किल वगैरह को थोड़ा बाद में रखते हैं, क्वालिफिकेशन को पहले ले आते हैं। क्रोनोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर कभी चाहोगे तो कॉम्बिनेशन वाला भी कर लिया जाएगा। चलो, थैंक यू। अभी एक एग्जांपल देता हूँ।